लगभग 1.5 दशक के एक लंबे अंतराल तक बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीतिक हलचल से दूर रहीं, लेकिन अब वो लौट आई हैं और लौटी भी हैं पूरे दमदार और जोश व खरोश में। आपको बता दें कि बेहतर रणनीति और एक प्रभावी ढंग से उन्होंने पुनः राजनीति में एंट्री की है। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले लखनऊ में उनकी एक रैली हुई जिसमें रिकॉर्ड भीड़ आई और वो भीड़ ऐसी थी जो अपने साथ रोटी लेकर आई थी, यानी कि भीड़ जुटाई नहीं गई थी। वो बसपा के कोर वोटर थे जो बहुत समय बाद सक्रिय हुए। इस रैली ने एक तरफ जहां मायावती को बल दिया, वहीं उनके कार्यकर्ताओं में भी अब जोश आ गया है और एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर बहुजन समाज पार्टी के खेमे में लामबंद होने जा रहा है, या यूं कहिए कि हो गया है। आपको बता दें कि मायावती 6 दिसंबर को नोएडा में एक बड़ी रैली करने वाली हैं। उसका उद्देश्य ये रहेगा कि नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मेरठ में जो उनके वोट बिखरे हैं उनका ध्रुवीकरण एक बार फिर से किया जा सके। आपको बता दें कि मायावती, आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा ये 3 ऐसे रणनीतिकार हैं जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक बेहतर रणनीति बनाई है। मायावती ने अपने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मीडिया से दूर रहने और चुप रहने की सलाह दी है और साइलेंट तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाने का जिम्मा उन्होंने सबको सौंप दिया है। आपको बता दें कि मायावती अपने शुरुआती दौर में कांसीराम के साथ अलग अलग जिलों में जाकर नाइट कैंपेनिंग करती थी, लोगों के साथ खाना खाती थी और मिशन को आगे बढ़ाती थी। लेकिन एक समय के बाद उन्होंने ये करना छोड़ दिया और सामाजिक रूप से दूर हो गई। एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारी जिलों में अब वे रात को कैंपेन करेंगी और कैंपिंग करने के साथ अपने कार्यकर्ताओं के घर खाना खाएंगी और चुनावी रणनीति पे चर्चा करेंगी। आपको बता दें कि इस बार बसपा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि इस बार हमारा टारगेट 2027 विधानसभा में चुनाव में समाजवादी पार्टी रहेगी। उसके बाद अगर किसी का नंबर आएगा तो वो भाजपा है। बहुत बार ये आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इस पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और इस बार हम जमकर उनका लोहा लेंगे, लेकिन मुख्य निशाने पर हमारी समाजवादी पार्टी रहेगी। बसपा के बहुत सारे नेताओं का कहना है कि पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश में दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं वो सभी यादवों ने किए हैं और ब्राह्मण को तो केवल बदनाम किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों और पश्चिमी यूपी के 5-6 जिलों में मायावती की नाइट कैंपेनिंग करने की तैयारी है। एक और सूत्र के हवाले से ये बात पता चली है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में ओवैसी की पार्टी AIMIM और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ हो सकता है और ये गठजोड़ निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए एक परेशानी का सबब बनेगा। AIMIM ने जिस तरीके से बिहार में सीमांचल में अपना जलवा दिखाया है, अगर मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ AIMIM मिल जाते हैं तो 24 से 25% वोट एक साथ हो जाएगा, जो किसी भी चुनाव को प्रभावित करने में सक्षम है। और MY समीकरण की बात करें तो उसके जवाब में मायावती ने DM समीकरण लाया है। DM समीकरण को समझें तो दलित और मुस्लिम। यूपी में कास्ट समीकरण को अगर समझा जाए तो 19% मुस्लिम आबादी है, 19% ही सवर्ण आबादी है, लेकिन दलित 20% आबादी में है और 40% OBC और साथ में 2% अन्य जातियों का हिस्सा है। 24% वोट एक साथ आने से बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से 2027 में बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए चिंता का सबब बन सकती है। आपको बता दें पिछले हुए कई चुनावों में मायावती का जो वोट प्रतिशत है और जो उनकी सीटें हैं उस पर बात कर लेते हैं। 2007 में 206 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पाले में आई थी और वोट शेयर रहा था 30.04। 2012 में 80 सीटें आईं और वोट प्रतिशत रहा 25.09। 2017 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें आई बहुजन समाज पार्टी की और वोट शेयर रहा 22.04 और 2022 के चुनाव में मायावती को सिर्फ 1 सीट मिली और वोट शेयर रहा 13%। आपको बता दें कि मायावती पहली बार 1989 में सांसद बनी बिजनौर से, फिर अकबरपुर लोकसभा से 3 बार वह सांसद चुनी गई और समय था 1998 से लेकर 2004 के बीच का। 4 बार वो यूपी की CM रह चुकी हैं, 1995 में, 97 में, 2003 में और 2012 में। 1993 में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया था और 1997 और 2000 में बीजेपी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बनी थी।
फिलहाल 6 दिसंबर को एक बड़ी रैली करने जा रही हैं मायावती, और साथ ही साथ ओवैसी का फैक्टर इसमें जो जोड़ा जा रहा है, अगर ये संभव हो गया तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो होगा समाजवादी पार्टी का। फिलहाल मायावती एक बार फिर से राजनीतिक सुर्खियों में है, उनके मतदाताओं में, उनके वोटरों में उत्साह आ गया है। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा के लिए मायावती एक नई पटकथा लिखने जा रही हैं। समय बताएगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप देखते रहें अनादि टीवी यूपी और मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।